वेलकम गाइस प्लेनेट चैनल में। तो पिछले एपिसोड में मुझसे एक गलती हो गया था। जो लास्ट में गुलाबी बालों वाली लड़की होती है, उसके पास मुयान नहीं बल्कि उसके पास कोई और भी बंदा आता है जो कि हान मू होता है। ये वही बंदा है जो कि पास्ट में यूरा से शादी किया। उसको देख करके वो गुलाबी बालों लड़की थोड़ी सी हैरान और चौंक जाती है। तो हान मू कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बेक सांगा के इतना ज्यादा नफरत करती हो। क्या तुम्हारा नफरत इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम वह बेक सांगा को जान से मारने चाहती हो? अगर तुम चाहो तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम मेरा साथ देना होगा। जो सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो मेरे से, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। तो हान मू कहता है कि अगर ऐसा हो गया कि वो अपना मुयान को बहका ले और वो अपने प्यार में फंसा ले तो तुम देखते रह जाओगे और वह मुयान को अपना बना लेगा। और अगर मुयान भी उसके इस अदा पर उससे प्यार करने लग गया। और ये सब सुनकर वो गुलाबी बालों वाली थोड़ा हैरान हो जाते और चौंक जाते और वो सोचती है कि ये सही है। वो दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे, लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और वह उसके साथ देने को मान जाती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर घबरा रही थी। तो हान मुयान कहता है कि तो तुम जब मेरे साथ देने को मान गई हो तो मैं तुम्हारे लिए इसे खत्म कर दूंगा, जिससे मुयान तुम्हारा हो जाएगा। और मैं इस लड़की को अब से गोनसुन बुलाऊंगा क्योंकि इसका नाम गोनसुन है। गुलाबी बालों वाली कहते कहते मैं थक गया हूँ। तो गोनसुन हान मू से पूछता है कि तो बताओ तुम इसको कैसे अंजाम दोगे। तो वह अपना सारा प्लान उसे बता देता है, जो कि हमें दिखाया नहीं गया है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बेक सांगा के साथ गोनसुंग और उसके साथ एक लड़का बैठा होता है जो कि नंबर 4 का लीडर होता है। तो गोनसुंग बेक सांगा से कहती है कि मैं पिछले फाइट के लिए मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने टीम में ले लो और हम दोनों मिल करके बाकी टीम्स को हराएंगे। तो क्या कहते हो? तभी ग्रुप 4 का लीडर कहता है कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग चाहो जो भी कुछ करो। और बता दे, पिछले मैच में बेक सांगा जो मैच को जीत गया था, जिसके कारण वो ग्रुप 1 में पहुंच गई है। तो गोनसुंग कहती है तो नंबर 4 को भी हम लोगों के इस रिलेशन के कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या तुम मेरे टीम को लीड करोगी? तो बेक सांगा कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे टीम में आना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें स्वीकार करता हूँ। जो सुनकर के गोनसुंग खुश हो जाती है और वो कहती है कि तो ठीक है, मैं अब से तुम्हारे टीम में आ रहा हूँ। और नंबर 2 जो टीम है उसको लीड कर रहा है सेन, जो कि उसके पास तीन टीम है, जिसमें नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5 है। तो हमें 3 टीम से लड़ना होगा, तो इस बात को तुम ध्यान में दे रखना। जो सुनकर के बेक सांगा कहती है तो ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। और हमें मुयान को दिखाता है जो कि दूसरे टेबल पर बैठा हुआ था और उसे गोनसु के इस व्यवहार से थोड़ा गड़बड़ लगता है, क्योंकि वो ऐसी पार्टी नहीं है जो कि किसी से माफी मांगे, बल्कि वो ऐसी पार्टी है कि वो दूसरों से माफी मंगवाए। इधर गोनसुंग मुयान की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दे रही थी। तो मुयान सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे तरफ इस तरह से क्यों देख रही है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। ये लड़की जरूरी कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है बेक सांगा को कुछ करने की। और वह उस लेटर के बारे में सोचता है जो कि उसे पहले एपिसोड में मिला था, जिसमें किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट था। और मुयान सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये इस प्लानिंग के हिस्सा तो नहीं है, क्या ये ऐसे कर सकती है? और मनी मन वो नानुकुर करने लगता है। और मुयान सोचता है कि मुझे इस पर पता लगाना पड़ेगा कि इसके दिल के अंदर क्या ही चल रहा है, वो क्या करना चाहती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड पर, जहाँ पे टीम 1 और टीम 2 का फाइट होने वाली थी। तो मुयान बेक सांगा से कहती है कि तो बताओ तुम्हें हमारे ग्रुप के बारे में क्या सोचती हो? तो वो कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, जरूरी हम ही जीतेंगे इस बैटल को। तो मुयान हाँ में जवाब देता है। तो बेक सांगा कहती है कि तुम देख सकते हो रियलिटी को, जहाँ पर हमारा ग्रुप किस तरह से मेहनत कर रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि हम किसी भी चुनौती से डर जाएंगे या फिर हार जाएंगे। तो मुयान कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आने वाले खतरों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बेक सांगा कहती है कि आप सही कह रहे हैं, पर आप नहीं जानते हैं क्योंकि जो ग्रुप 2 है उसको लीड करने के लिए तीनों ग्रुप के लीडर आपस में ही लड़ पड़े हैं और आपस में ही मनमुटाव किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस है हमें हराने के लिए, क्योंकि उसके आपस में ही नहीं बन रही है। तो मुयान ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ग्रुप 2 का लीडर जो कि सेन है, वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, लेकिन वो अपना ग्रुप को लीड करने के लिए, उसका लीडर बनने के लिए
तीनों ग्रुप के साथ लड़े जा रहा है। लेकिन जो भी हो, इससे हमारा ही फायदा है। तो मुयान सांगा से कहता है कि तो जब सभी ग्रुप के भीतर मन मुटाव चल रहा है तो इससे हमारा फायदा है। तो सांगा कहती है कि यह हमारा लक है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हानमू पर, जो कि एक बंदे को कहता है कि तुम मेरे साथ बात करने के लिए अपने घुटनों पे आओ। तो वो भी अपने आप को घुटनों में ले आता है। तो हानमू उस बंदे से कहता है कि तुमने जो लीडर बनने के लिए सैन को भड़काया है, जिससे हमारा बहुत काम आ गया है, क्योंकि अब वो ग्रुप 2 पे लीडर का बनेगा और वह लीडर बनकर अपने टीम को लीड करने में व्यस्त रहेगा, जिससे वो बेक सांगा पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो जिससे हमें बेक सांगा को मारने में बहुत ही आसानी होगी। ये काम तुमने बहुत ही अच्छा किया है, तो तुम जाओ और इस बैटल में बेक सांगा को मार डालो। जो सुनकर के वो बंदा कहता है कि पिछला इंसिडेंट्स के बाद चियोन क्लैन ने अपना सुरक्षा बढ़ा दिया है। अगर मैं अभी कोई कदम उठाता हूँ तो मेरे पकड़े जाने का डर है। तो हानमू कहता है कि पता नहीं वो कौन सा गधा था जो ट्रेनिंग रूम में इस तरह से अपना अटैक से धमाका कर दिया, जिससे हमारा सारा प्लान गड़बड़ा गया। ये दोनों उसी इंसिडेंट्स के बारे में बात करा जहाँ पर मुयान अपना ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके कारण उसके अटैक से ट्रेनिंग रूम का एक वॉल टूट गया था। तो हानमू कहता है कि लेकिन हमें इस कारण से अपना प्लान को नहीं बदलना है, क्योंकि जब आप बेक सांगा को मार देंगे तो सबका नज़र आप पर जाएगा और आप ही को सब कुछ के लिए दोषी समझेंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको निकलने के लिए रास्ता ढूंढ दूंगा, बस आप अपना काम को सही तरीके से करें। तो वो बंदा सोचता है कि क्या ये सच में मुझे वहाँ से बचा के भगा पाएगा, लेकिन क्या भी कर सकते हैं, छोड़ो इस बात को, क्योंकि यह तो हमारा काम है जो कि हमें करना ही पड़ेगा, चाहे अपना जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि ज़िंदगी है एक किलर का। और इसी के साथ शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड का, जहाँ पर टीम 1 और टीम 2 फाइट करने के लिए रेडी थे। तभी ग्रुप 2 का लीडर जो कि सैन होता है, वो अपने ग्रुप के बंदों को कहता है कि आगे बढ़ने को, जो देख करके ग्रुप 1 का लीडर बेक सांगा भी अपने ग्रुप के बंदों को पोजीशन लेने को कहता है। जहां पर ग्रुप 1 और 4 मिलकर ग्रुप 2 के बंदों पर अटैक किया जा रहा था और ग्रुप 2 के बंदे भी इन लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार थे और दोनों टीम मिलकर के आपस में ही खतरनाक फाइट किए जा रहे थे। तो ग्रुप 1 का बंदा कहता है कि चलो दोस्त, हम अपना पावर को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तभी बेक सांगा चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सभी अपने आप को ध्यान दो, क्योंकि ग्रुप 2 के बंदे हम पर रश किए जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि हम यह बैटल हार जाए। तभी हमें वो मास्क पहना हुआ मास्टर को दिखाता है, जो कि मनी मन सोचता है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी सैन भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लीडर के परमिशन के बिना ही अपना अटैक पोजीशन को बदल लिया था, जिससे मुयान भी शॉक हो जाता है। तभी उसका नज़र गोनसुंग पे जाता है, जो कि अपना टीम के बंदे को लेकर के अलग हो गई थी। और गोनसुंग दूर खड़ा होकर एविल से स्मेल देते हुए सोचती है कि अब देखता हूँ कि बेक सांगा तुम्हारा क्या होगा। और इधर मुयान तो हैरान था कि गोनसुंग ऐसा कैसे कर सकती है, वो हमें कैसे धोखा दे सकती है। और इधर सभी ग्रुप 2 के बंदे एक साथ ग्रुप 1 पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिससे ग्रुप 1 की हालत थोड़ा खराब होने लगती है। तभी वो किलर जो कि बेक सांगा की तरफ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो सोचता है कि मुझे इस बैटल से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा टारगेट सिर्फ बेक सांगा है। इतने में बेक सांगा का नज़र उस बंदे पे पड़ जाती है, जो देख करके वो थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन वो किलर कपड़े के अंदर से कोई हिडन वेपन निकालता है, जो देख करके वो मास्क पहना हुआ मास्टर घबरा जाता है और वो सोचता है कि जरूरी इस बंदे में कुछ गड़बड़ है, और चिल्लाते हुए बेक सांगा को संभल कर रहने को कहती है। लेकिन इतने में वो बंदा बेक सांगा के बहुत ही करीब पहुंच जाती है और वो अपना वेतन से बेक सांगा पर अटैक करने ही वाला होता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड एंड हो जाता है, क्योंकि राइटर ने इसी जगह पे अपना चैप्टर को एंड कर दिया है। तो नेक्स्ट वीक को इसका नया चैप्टर आने वाला है, तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। क्या बेक सांगा सीरियसली मारी जाएगी? तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।